सुबह की नरम धूप जंगल के पत्तों पर छा गई थी। पंछी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। बबलू बंदर नींद से उठते ही जोश में था। वो झट से पेड़ से नीचे कूदा और सीधा चिंकी खरगोश के घर पहुंच गया। उठो चिकी उठो, आज तो हमारा पहला स्कूल का दिन है। सोचो कितना मजेदार बात सीखने के लिए मिलेगी। चिंकी नींद भरी आंखों से मुस्कुराते हुए, हाँ बबलू, मजा तो आएगा, लेकिन थोड़ी टेंशन भी है। अगर सब कुछ भूल गई तो? अरे डरो मत, मैं हूँ ना। हम दोनों साथ रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। दोनों दोस्त अपने छोटे छोटे बैग लेकर खुशी खुशी स्कूल की ओर निकलते हैं। तभी उन्हें मिलती है चालाक फोक्सी लोमड़ी, जो एक झाड़ी के पीछे से उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। अरे वाह, तुम दोनों तो स्कूल जाने के लिए इतने जल्दी रेडी हो गए। तुम दोनों को स्कूल का नया रास्ता पता है, जहाँ से सब लोग जाते हैं और जल्दी स्कूल पहुँच जाते हैं? हाँ, हम बाएं वाले रास्ते से जा रहे हैं, मम्मा ने बताया था। अरे नहीं चिकी, अब रास्ता बदल गया है। नया रास्ता कुएं के पास होकर जाती है, मेरी मम्मी ने बताया। और हाँ, तुम दोनों चलो, मुझे थोड़ा देर है स्कूल जाने में। मैं थोड़ा रेडी होकर बाद में जाता हूँ। हाँ ठीक है चिकी, चलो हम दोनों फॉक्सी के बताए हुए रास्ते से चलते हैं। हम दोनों ज़्यादा रास्ते भी नहीं चलेंगे और जल्दी स्कूल भी पहुँच जाएंगे। बबलू और चिंकी फोक्सी की बातों में आकर कुएं की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन फोक्सी खुद चुपके से असली रास्ते से स्कूल की ओर बढ़ जाती है। जैसे जैसे बबलू और चिंकी उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वो उबड़ खाबड़ और सुनसान लगने लगता है। आसपास डरावनी झाड़ियां और अजीब आवाजें आने लगती हैं। बबलू, ये रास्ता तो ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अरे हाँ चिकी, तुम तो सही कह रहे हो। यहाँ पर तो और कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम दोनों कहाँ फंस गए हैं यहाँ पर? अचानक दोनों एक कीचड़ से भरे दलदल में फिसलकर गिर जाते हैं। अरे हमको कोई बचा लो यार, हम दोनों कीचड़ में फंस गए हैं। कोई है आसपास क्या? बचा लो हमको। यहाँ पर कोई है क्या? बचा लो हमको, हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। हमें बेवकूफ बना दिया, फोक्सी ने हमें धोखा दिया, वो तो स्कूल चली गई। बबलू और चिंकी दलदल में फंसे हुए रोने लगते हैं। तभी दूर से एक छाया नजर आती है। ये थे स्कूल के टीचर उल्लू और दो सहायक जानवर। अरे हमको कोई बचा लो यार, हम दोनों कीचड़ में फंस गए हैं। कोई है आसपास क्या? बचा लो हमको। यहाँ पर कोई है क्या? बचा लो हमको, हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। बबलू और चिक्की, तुम दोनों यहाँ पर कैसे फंस गए हो बेटा? टीचर जी, हम दोनों स्कूल के लिए निकल रहे थे। रास्ते पे हमको फॉक्सी मिला और ये हमको बताया कि स्कूल का रास्ता इस कीचड़ वाले रास्ते होकर जाती है, और हम दोनों वहाँ पर फंस गए और ये खुद स्कूल आगे आ गया। टीचर और उनके साथियों ने एक लंबी टहनी और रस्सी की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन राहत महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहले जरूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अब चलो, अब तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ मैं। जब तीनों स्कूल पहुँचते हैं, बाकी जानवर पहले से वहाँ थे और फोक्सी सबसे आगे बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फॉक्सी, क्या तुम इन दोनों को कोई गलत रास्ता बताया था स्कूल आते समय? नहीं टीचर जी, मैं इन लोगों को क्यों गलत रास्ता बताऊं? ये दोनों तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तुम झूठ मत बोलो फॉक्सी, तुम हमको कहा था इस कुएं वाले रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे, और तुम खुद एक अच्छे रास्ते पकड़कर स्कूल चले आए, तो हम दोनों को फंसा दिया वहाँ पर। हमें डरावने दलदल में छोड़ दिया। अगर टीचर नहीं आते तो शायद हम वहाँ से निकल ही न पाते। फॉक्सी, तुम्हारी ये हरकत बहुत गंभीर है, इसीलिए आज तुम क्लास में सबसे पीछे बैठोगे।
और एक हफ्ते तक स्कूल की सफाई करोगे। और सबसे जरूरी बात, सबके सामने तुम चिक्की और बबलू को माफी मांगोगे। मुझे माफ कर दो चिक्की और बबलू। मैंने सोचा अगर मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच जाऊंगी तो टीचर का फेवरेट बन जाऊंगी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। दोस्ती का मतलब चालाकी नहीं है फोक्सी, दोस्ती का मतलब है साथ देना होता है। अब हम तीनों साथ में पढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई और भरोसे के साथ। थैंक यू चिक्की और बबलू, तुम दोनों मुझको माफ कर देने के लिए। अब मैं कभी तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूंगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तीनों गले मिलते हैं, बाकी बच्चे ताली बजाते हैं और